हेलो गाइस, लॉन्ग टाइम के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए नई मंगा सीरीज। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेक टस जिसका नाम है शाओ क्यूएनए। उसकी आंख खुलने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसे अचानक एक बदबू महसूस होती है। वो सोचता है, भाई इतनी बुरी बदबू, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता मेरे मुंह पर टट्टी करने वाला है। सच में कोई कुत्ता उसके मुंह की तरफ बढ़ रहा था। शाओ क्यूएनए जोर से चिल्लाया, मत मत, अरे मेरे मुंह के ऊपर टट्टी मत करो। लेकिन ये सब केवल एक सपना था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो अपने आप को जेल में यहाँ पे पाता है और हाथ में हथकड़ी यहाँ पे लगी हुई थी। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ पे आ गए। इसको याद था, भाई जहाँ तक कि मुझे याद है, मैं अपना काम कर रहा था और मुझे प्रमोशन यहाँ पे मिली थी, जिसके लिए मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने आया था और मैंने बहुत ही दारू यहाँ पे पी। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ यार, मुझे याद नहीं है। और डायरेक्ट मेरी जो आंख है ना, मेरी आंख यहाँ पे खुल रही है और ऐसा लगता है मैं दूसरे किसी बंदे की बॉडी में आ गया। और जिसकी बॉडी में आया शाओ क्यूएनए, उसका यहाँ पे नाम है जो बाप एक सोल्जर यहाँ पे था जो 19 साल पहले जंग में यहाँ पे मारा गया। और जो माँ यहाँ पे थी, माँ को बीमारी लगी और माँ बीमारी से मर गई। उसके बाद सेकंड अंकल यानी इसका अंकल बच गया था। अंकल ने इसको पाल पोस के यहाँ पे बड़ा किया और 18 साल के होते होते इसने कल्टिवेशन यहाँ पे किया और जो रिफाइन में स्टेज होता है ना, वो स्टेज पे चला गया। और बाद में अंकल ने भाई अपना दिमाग लगाया और इसको कांस्टेबल यहाँ पे बना दिया। कांस्टेबल बनने के बाद ना ये राज्य के लिए काम यहाँ पे करने लगा। तो ये भी सोचता है ये दुनिया में भी आने के बाद भी एक छोटी सी सरकारी नौकरी यहाँ पे मुझे मिली है। काश यहाँ पे भी कोई बड़ी सी नौकरी यहाँ पे मिल जाती। रही बात मैं जेल में क्या करूं, तो 9 दिन पहले जो मेरा अंकल यहाँ पे था, वो अंकल भी राज्य के लिए काम करता था। तो अंकल को काम यहाँ पे मिला था कि जो पैसे यहाँ पे हैं ना, पैसे टेलीप्टा करके दूसरे एरिया में पहुंचाना है। लेकिन रास्ते में गुंडे लोगों ने हमला कर दिया और सारे पैसे यहाँ पे लूट लिए। और जैसे पैसा यहाँ पे लूट लिया, तो मेरे अंकल को सजा यहाँ पे मिल गई। और अंकल को ना 5 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और जो फैमिली के बाकी औरत है ना, उन बाकी औरतों को जेल में बंद कर दिया गया। और जो बाकी मर्द यहाँ पर है ना, बाकी मर्दों को ये कर दिया गया भाई, बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए यहाँ पे भेज दिया गया। रही बात मेरा, तो मुझे भी अभी के लिए ना इसे जेल में बंद किया गया। और जो कांस्टेबल का काम मुझे मिला था ना, उस काम से भी मुझे यहाँ पे निकाल दिया गया है। और लगभग 2 दिन बाद मुझे भी बॉर्डर पे मरने के लिए भेज दिया जाएगा। शिट, यानी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना ये दुनिया में भी मर जाऊंगा। और हमको थोड़ा सा और ये दुनिया के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया मॉडर्न दुनिया नहीं है। यहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम यहाँ पे चलते हैं, यानी राजा रानी का ही राज यहाँ पे चलेगा। कोई पब्लिक के लिए रूल्स और पब्लिक के लिए कोई भी राइट्स यहाँ पे होते नहीं है। और जो बॉर्डर की बात यहाँ पे चलू है ना, वो बॉर्डर यानी देश का बॉर्डर यहाँ पे नहीं है। एक एरिया है जिस एरिया में ना मौसम कैसा भी रहता है, बिगड़ा हुआ रहता है। जो उसको वहां पे भेजा जाता है ना, वो आदमी ज्यादा समय के लिए जिंदा रह ही नहीं पाता। या तो भूख से मर जाता है, या तो प्यास से मर जाता है, या 20 लोग हमला करके उसकी जान निकाल लेते हैं। इसलिए वहां पे जाना वहां पे जाना यानी नर्क में जाने के बराबर है। ये हमारे शौकन को रोना आ जाता है कि अरे यार मुझे वहां पे भेज दिया जाएगा, मुझे मरने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। शिट यार, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। सिस्टम, हेलो सिस्टम, मुझे सिस्टम मिला होगा, लेकिन सिस्टम इसको नहीं मिला था। और रोना आ जाता है कि अरे यार, जब बंदे दूसरे दुनिया में जाते उनको सिस्टम मिलता है, मुझे तो सिस्टम भी यहाँ पे नहीं मिल रहा यार। मैं ऐसे कैसे अपनी जान यहाँ पे बचाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ ये जन्म के अंदर। हाँ, तो एक कल्टीवेटर के पास पावर होती है, इसके पास भी पावर है। चाहे तो मैं अपना हथकड़ी तोड़ के यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन जैसे बाहर यहाँ पे जाऊंगा लोग मुझे वापस यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। हालांकि शव फैमिली, मेरी जो फैमिली है, दुनिया में काफी बड़ी तो नहीं ना, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं है। उसके लोग हैं ना, यहाँ वहाँ मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, मेरे अंकल की वजह से 10 लाख चांदी के सिक्के का नुकसान हुआ था, वही पैसे जो कि लूटे गए हैं। एक सेकंड, ये दुनिया में ऐसा रूल है कि अगर तुमसे कोई बुरा काम हो गया, कोई गलत काम हो गया, तुम में ना 2 गुना अच्छा काम कर दो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी सजा माफ कर दी गई जाएगी। तो मेरे चक्कर में, अंकल के चक्कर में 10 लाख का नुकसान हो गया।
मैंने 2 या 3 लाख दे दिया तो भाई आ लोग हमको माफ देंगे। लेकिन 1 सेकंड यार, उतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? मैं तो जेल में यहाँ पे बंद हूँ। सोच यार, कुछ तो सोच जल्दी से। उतने में जेल के बारे ना कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। तो दूसरा कहता हो जाएगा। तो पहला कहता ओके ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और उन दोनों में से ना एक बेसिकली इसका कजन यहाँ पे था, और जो सेकंड अंकल है ना, सेकंड अंकल का खुद का बेटा यहाँ पे था। हाँ, तो वो भी सामने से आता है इसके पास और आते ही कहता है सुनो मेरी बात यार। हाँ तो भाई, तुमको जाने की बारी आ चुकी है। बहुत ही जल्दी तुमको ना भाई बॉर्डर पे यहाँ पे भेज दिया जाएगा। हाँ तो भाई जाओ, अपना ख्याल रखना। मैं इससे ज्यादा क्या ही तुमको बोल सकता हूँ। हमारे में कटा को कोई याद आता है भाई, ये मेरा कजन सेकंड अंकल का खुद का बेटा है और ये भी काम धंधा यहाँ पे करता है मेरे जैसा। तो इससे भी पूछा जाता है बताओ भाई तुम्हारा काम का क्या हुआ? ये भी कहता है भा मेरे काम का क्या होगा, मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। हाँ लेकिन मैं ना एकेडमी का मेंबर यहाँ पे था, इसलिए एकेडमी के लोगों ने मेरी प्रोडक्शन यहाँ पे दी, इसलिए मुझे सजा यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन मुझे काम से बस निकाला गया है। हमारा मैं कट सोचता नहीं भाई, इसको खाली काम से नहीं निकाला गया है, पक्का कुछ और भी यहाँ पर हुआ रहेगा, कुछ और बुरा हुआ रहेगा। जैसे कि भाई इसको पूरे खानदान को सजा मिल चुकी है। आगे चल के इसके बच्चे होंगे, इसका पोता पोती होंगे ना, उनको ना पढ़ाई लिखा का मौका मिलेगा और नहीं अच्छी जिंदगी जीने का मौका यहाँ पे मिलेगा, जिसके बाद इसकी जिंदगी भी झंड होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है? इसलिए ले कहता भाई तू सुसाइड करेगा क्या? हाँ तो वो बोलता तो नहीं है यस या नो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है कि शायद ये सुसाइड यहाँ पे कर लेगा। तो वो भी कहता भाई मैं कुछ भी करूं, तुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। तू जा और तुझे जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा तुझे जीने का मौका मिलेगा ना, उतना ज्यादा जी। तो वो भी कहता भाई ये हार मानने का बिल्कुल भी मौका नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है ना, वो मुझे ला। उस केस का फाइल लेकर आ जिस केस में सारा चोरी चकारी के बारे में लिखा हुआ है। जो सुन, वो भी कहता है उस केस का फाइल तुझे चाहिए? वो फाइल लेके क्या करेगा? मनी मन सोचता भा पिछले जन्म में मैं एक पुलिस वाला था, या मुझे केस करने की मतलब केस सॉल्व करने की आदत है, तो मैं केस सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन इसको बता नहीं ना सकता। इसलिए कहता बस मुझे एक बार जानना है कि एग्जैक्टली भाई मुझे सजा काहे को मिली, ताकि मैं आराम से पीसफुली मर जाऊं। कजन कहता भा मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, तू पीसफुली मर सकता है। तो वो भी कहता है अरे नहीं यार, मुझे खुद से यहाँ पे पढ़ना है, प्लीज यार मुझे लाके दे दो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर है, प्लीज 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 यार। जो सुनते कजन भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, आराम से बैठे रहे, मैं गया और ये लेकर आया। तो लेने के लिए निकल जाता है। हमारा शौक केवन बैठा हुआ था। मनी मन सोचता है भाई मैंने बहुत ही केसेस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कई बार है ना पब्लिक को गलत सजा सुना देते हैं, लेकिन एंड में वो बेकसूर साबित होता है। मुझे पूरा विश्वास है हम बेकसूर हैं, हमारी कोई भी गलती नहीं है, और हमें ना अच्छे से लूटपाट के बारे में आइडिया लेकर मेन जो क्रिमिनल है ना, जिसने लूटा है, जिसने चोरी किया है, उसको एक्सपोज करके अपने आप को भी पूरे परिवार को भी बचा यहाँ पे सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे बस इंतजार करना है फाइल का। हाँ तो कुछ समय बाद कजन आ जाता है और फाइल लाकर यहाँ पे दे देता है। तो कजन भी कहता है भाई ले लिया, वापस कर। वो कहता है बस मैंने लिया, मुझे रीड करने दो, तुम जा सकते हो। जैसे रीड पूरा हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगा। वो भी कहता ओके ठीक है। कजन निकल जाता है। हमारा मैं कटा 2 मिनट जैसे रीड करता है ना, इसको समझ आ जाता है मैं रीड नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी बॉडी में हूं ना वो अनपढ़ जाहिल आदमी है, उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। मैं कितना भी कुछ पढ़ने की कोशिश करूं, मैं इसको पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आई डोंट नो कैसे बाद में ये पता कर लेता है कि भाई एग्जैक्टली कैसे रीड करते हैं। हमको पूरी कहानी दिखाई जाती है कि एग्जैक्टली 9 दिन पहले हुआ क्या था। 3 दिन पहले वह इसको सामान पे मिला था, पैसे के लेके जाओ और ले जाके भाई टैलीप करना है। तो एक ब्रिज यहाँ पे था, वो ब्रिज यहाँ पे क्रॉस करना था। लेकिन जैसे ब्रिज क्रॉस करने वाले थे ना, अचानक से एक अजीब सा रिएक्शन होने लगा, जिस रिएक्शन से सब लोग पगला गए, और जो गाड़ी से लेके जा रहा था
उस गाड़ी के जो घोड़े ना, वो घोड़े भी पगला गए और नदी के अंदर यहाँ पे गलती से कूद गए। जैसे नदी में कूदे ना, नदी में एक धमाका यहाँ पर हो गया। जैसा धमाका हुआ, हमारे साले सोजे भी नदी में कूद गए, पैसे वैसे यहाँ पे बचाने के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश यहाँ पे की पैसे ढूंढने के लिए, लेकिन बस 1200 पैसे यहाँ पे मिले। बाकी जो 5 लाख है ना, बाकी 5 लाख एकदम अचानक से गायब ही हो गया था। तो जैसे पूरी बातें हमारा में कटा पड़ता है ना, वो भी चौंक जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं देश के गवर्नर पर, जहाँ पे गवर्नर भी कहता है, सुनो हमारी बात। राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जो भी पैसा यहाँ पे गए ना, उन पैसों के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे पता करो। लेकिन जो शॉपिंग है वही चाचा या उसके मुंह से तो कुछ निकलता भी नहीं है। तुम दोनों यार जल्दी करो। तुम दोनों में से एक वचमन यहाँ पे था। वचमन मतलब भाई पहरेदारी करने वाला नहीं, एक इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। वो भी कहता है, वेल हम क्या ही करें भाई, हमने उसको इतना मारा इतना कूटा, लेकिन वो सामने से कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और तभी एक लड़की यहाँ पे थी जो एक सेक्ट की सबसे यंगेस्ट डिसाइप है। वो कहती, मेरे पास एक कमाल का टेक्निक है जिससे बंदों के मुंह से सच्चाई निकलवा सकती हूँ। मैंने उसके ऊपर भी सच्चाई वाला किया भी था, उसने सच्चाई उगली है और उसने सच ही बोला। उसको सच्ची में पैसों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो येसी कहता है, हमको भी पूरा विश्वास है, वो आदमी ऐसा नहीं है जो पैसा चोरी कर सकता है। लेकिन इल्जाम तो उसके ऊपर ही आया कि भाई इंचार्ज वही था, पैसा उसने चोरी यहाँ पे किया होगा। इस लड़की ने भी अपना टेक्निक ट्राई मार लिया है। चलो यार, इसके सेक्ट के बंदे लोग यहाँ पे बाकी सभी पता करने गए। वो लोग जब आएंगे तब क्लियर मालूम चल जाएगा। और तब ये लड़की भाई खाने पे पूरा ध्यान दे रही थी। गन्ना चूस चूस के उसका जो बेकार पार्ट है ना, साइड में रखे जा रही थी और एक पार्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन जो वॉचमैन यहाँ पे ना अपनी स्किल यूज करता है और बचा लेता है। उतने में भाई बंदा आता है खबर लेकर और ये कहते हुए कि भाई ये लीजिए आपके मोमोस, और ये रहा भाई खबर। तो वो भी ऐसा रीड करती है, भाई मेरे बंदे लोग का खबर ये आया कि हमको शक है जो डेमन लोग है ना, डेमन लोग ने ये कांड यहाँ पे किया होगा। लेकिन नदी के दूर दूर तक एरिया तक है ना, कोई भी नहीं। लिटरली कोई डेमन कोराही, कोई डेमोनिक रहा महसूस हुआ ना, कोई डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हुआ। ये लोग कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, या जब अचानक से गायब ही हो, हम इंसानों ने किया ही नहीं है, और जब उसके अंकल ने किया ही नहीं है, तो कोई डेमो नहीं कर सकता है। जो सुन, वॉचमैन कहता है, शायद गलत बात है यार, डेमो ने यहाँ पे कर ही नहीं सकता। तो गवर्नर कहते हैं, भाई फिर अचानक से पूरे पैसे अचानक से गायब कैसे हो जाएंगे? एक रूप नहीं बल्कि 10 लाख चांदी का सिक्का यहाँ पे गायब हुआ है। तभी इनके दिमाग की बत्ती जलती है कि एक सेन नदी में ब्लास्ट हुआ था और नदी का पानी भम के कारण अचानक से ऐसा हुआ था। तो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें डेमन के बारे में भी बताया जाता है कि ये दुनिया के अंदर भी डेमन रहते हैं इंसानों के साथ, और वहीं पर अपना विकास भी कर रहे हैं। फिर हमें 500 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब एक जगह पर एक किंगडम था जहां खास तौर पर डेमन लोग रहते थे। उस समय हमारे पास एक मॉन्क आया और हमने उसके साथ हाथ मिलाया। इसके बाद हमने डेमन किंगडम पर हमला कर दिया। उस समय भाई बहुत ही तगड़ी जंग हुई थी जो लगभग 1 साल तक चली। इस जंग को हमने नाम दे दिया डेमोन किलिंग बैटल, और उस बैटल में हमने डेमोन लोगों को एकदम पूरी तरीके से हरा दिया। लेकिन डेमोन लोग सब खत्म नहीं हुए। ढेर सारे डेमन अभी भी जिंदा रह गए जो दुनिया के इस कोने में या फिर उस कोने में आराम से रहते हैं और अपना काम धंधा करते रहते हैं। लेकिन हम इंसानों ने काफी विकास कर लिया था और बुद्धिज्म सेट ने भी काफी ज्यादा विकास कर लिया था। अब आते हैं अपने गवर्नर, उस लड़की और वॉचमैन पर, जहां गवर्नर मतलब वॉचमैन कहता है कि सच में डेमोन लोगों ने चोरी किया। ये डेमोन लोग ऐसा करेंगे गवर्नर यहाँ पे बतात है, क्योंकि भाई वो डेमोन लोग हैं, उनका मर्जी भाई, उनको जो करना है ना वो सामने से करते हैं। लड़की यहाँ पे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन एक सेकंड यार, जब उनको चोरी करनी है तो वो इंसानों की चोरी करते, क्योंकि भाई इंसानों का जो चमड़ा और खून है ना, उनको खाना पीना पसंद है, ना कि भाई पैसे। और तभी देखती है मेरा मोमोस, यार मुझे अपना पहला मोमोस यहाँ पे पूरा करना चाहिए, तो जाकर बातचीत बाद में करनी चाहिए।
तो वो पूरा मोमोज खा लेती है और कहती है, हाँ तो डेमोन लोगों को हमारे इंसानों का चमड़ा और खून खाना पसंद है, तो भाई वो लोग इंसान किडनैप करेंगे, ना कि पैसे यहाँ पे चोरी करेंगे। अगर उनको सच में पैसे चाहिए होते तो हमारा देश एक छोटा सा देश है, हमारे देश में उनको ज्यादा पैसा मिलता नहीं। बड़े बड़े देश है ना, उनको बड़े बड़े देशों में जाना चाहिए। यानी शायद डेमोन लोगों ने ये काम नहीं किया है। जो सुनकर गवर्नर कहता है, यस आपने जो बात बोली उस बात में दम तो है, लेकिन डेमोन पर शक है हमारा, और जब तक ये शक खत्म नहीं हो जाता हमको उनके ऊपर शक करना ही चाहिए और पूछताछ करनी ही चाहिए। जो सुनकर वॉचमैन कहता है, या ये हम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये पैसे क्यों चोरी किए यार, क्यों चाहिए उनको पैसे? जो सुनकर गवर्नर कहता है, हो सकता है उनको भी पैसों की वैसे जरूरत पड़ चुकी होगी। ये हमारे टैक्स के पैसे थे, 1.5 लाख, इसके लिए उन्होंने चोरी वो यहाँ पे कर ली। यार इसके अलावा एक कमाल की बात यहाँ पे पता चलती है। वो जगह जहाँ से पैसे लेके जाया जा रहा था वो चाचा जानते थे एकदम एग्जैक्ट उसी समय। भाई डिसाइड कर लिया था कि चलो यहाँ से, यानी पहले से एडवांस में मालूम नहीं था, लेकिन पहले से लोग वहां पे बैठे हुए थे चोरी करने के लिए। यानी पक्का जो लोग पैसे चोरी करके यहाँ से लेके जा रहे थे उनमें से कोई गद्दार यहाँ पर होगा। सुनना भाई, यन अकेडमी के जो भी लोग हैं ना उनको बुलाओ। उनके पास कमाल की टेक्निक है जिससे बंदों के मुंह से सच्चाई निकलवा सकते हैं। तो जैसे ही ये लाइन लड़की सुनती है वो भड़क जाती है। वो कहती है, एक सेकंड, मैंने पहले से सबका चेक कर लिया है और सबने सच्चाई बोली है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा स्किल यहाँ पे बेकार है जो मैं पता नहीं लगा पाए? वो लोग कहते हैं, ना मैडम, आपका स्किल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। लड़की को गुस्सा आता है कि भाई ये लोग एक तो खुद कुछ पता कर नहीं पाते और मेरे स्किल के ऊपर शक कर रहे हैं। इग्नोर मार के मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी प्रिंसेस के पास जाना है। और महल में जो कमाल के बावर्ची है ना, क्या क्या खाना बनाते हैं, मुझे सारा का सारा खाना खाना है। गवर्नर कहता है, अगर केस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा ना तो भाई कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुछ भी करो, जितना जल्दी हो सके हमें ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। जो डी एंड वाई है नाम, उनसे जाकर सपोर्ट ले लो। तो वॉचमैन मना कर देता है, ये कहते हुए कि नहीं, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था आके काम करने के लिए, तो उनसे जाकर कैसे सपोर्ट ले लूं? कहता है, नहीं लेंगे तो भी अंजाम बुरा हो जाएगा। आओ आते हैं हमारे में कटर की ओर, जहाँ पे वो भी ऐसे बैठे बैठे सोच रहा होता है कि जब मैं पृथ्वी पे था ना, मैं भी कई बार सोचता था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं दूसरी दुनिया में आ जाऊं। दूसरी दुनिया में आऊंगा, पोएट यहाँ पे बनूंगा, पोयम लिखूंगा, साथ ही भाई पेंटिंग बनाऊंगा, गाना गाऊंगा, लड़कियां पटाऊंगा, मजे वजे करूंगा। आया भी, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो जेल में बंद करके यहाँ पे रख दिया गया है। और यही बात भाई, वो पैसे चोरी हुए हैं, इनको शक है कि भाई डेमोन लोगों ने किया। अगर डेमोन लोगों ने किया तो मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, इनको बस शक है कि डेमोन ने किया होगा, लेकिन डेमोन नहीं कर सकते भाई। मुझे भी विश्वास है, लेकिन सोच लो भाई क्या हुआ होगा अगर डेमोन लोगों ने किया होगा, तो उनको क्यों पैसे चाहिए होंगे? उनको इंसान नहीं चाहिए क्या? और रही बात पैसे की, तो भाई अगर पैसा ही चाहिए तो टैक्स वाले पैसे क्यों? वो तो दूसरे पैसे भी चोरी कर सकते हैं। और डेमोन लोगों से याद आया, भाई मैंने सुना है इस दुनिया में जो डेमोन लोग हैं ना, बड़े सेक्सी होते हैं, औरतों वाले जो फीमेल डेमन। अरे यार, मेरा ध्यान भी है ना औरत पे चल जाता है। सोच भाई, केस सॉल्व करने पे ध्यान दे। केस के ऊपर भाई दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। सबसे पहले भाई, जो रास्ते में डेमोनिक विंड चली थी, यानी भाई एक हवा चली थी जिसको डेमोनिक विंड कहते हैं, उसके चक्कर में घोड़ों का दिमाग गड़बड़ हुआ और घोड़े पानी में गिर गए थे। ऐसी जो विंड है ना, वो कल्टीवेटर्स यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। तो भाई इसकी वजह से हमारे अंकल पर शक चला गया कि भाई अंकल गरीब आदमी है, तो पैसों के लालच में और दूसरे कल्टीवेटर के साथ हाथ मिलाकर ऐसा नाटक किया होगा। ये सबसे पहले हो गया। और सेकंड, जैसे पानी में घोड़ा गिरा वैसे ही हमारे बंदे पानी में सिल्वर लेने गए थे। उस समय भाई पानी के अंदर धमाका हो गया। भाई पानी के अंदर अचानक से धमाका कैसे हो जाएगा? शक है कि भाई अंकल के बंदों ने करवाया होगा, लेकिन वेल ऐसा कुछ नहीं है। अंकल भाई ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन धमाका कैसे हुआ होगा? ऑफकोर्स भाई, जाहिर सी बात है किसी ने करवाया होगा।
और क्या इस दुनिया में कोई ऐसा सेट या ऐसा कल्टीवेशन तरीका है जो एंड में धमाका करके सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दे? अगर पूरा सब कुछ को मिलाया जाए ना, तो ये लगता है ये एक मैन मेड तरीका है, यानी जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है जो कि अंकल को फंसाने के लिए या फिर बस ऐसे इल्जाम लगा के सारे पैसे लूटने के लिए ऐसा कर रहा है। मुझे आइडिया पड़ गया। हाँ, मुझे आइडिया पड़ चुका है। गार्ड लोग जल्दी से आओ। वो कहता है जो इस सब को चला रहा है। जो भी गार्ड्स नहाते हैं और कहते हैं, भाई क्या हो गया, इतनी रात को चिल्लाकर किसको बुला रहे हो? वो भी कहता है, जाओ अपने से हायर लेवल के बंदों को लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ बताना है। तो जो गार्ड है ना, वो इन लोगों के पास आता है। यही ना गवर्नर, लड़की और साथ ही मैं वॉचमैन की ओर आता हूँ और आते ही सामने से बताया जाता है कि वेल यार, ऐसी ऐसी बात है, जो जेलर यहाँ पे था उसको केस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मालूम चल चुका है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहता है। ये लोग भी कहते हैं, क्या केस के बारे में उसको इम्पोर्टेंट मालूम चल गया? ऐसा कैसे? बुलाओ जल्दी से उसको यहाँ बुलाओ। तो हमारे में कटा को बुलाया जाता है। तो मैं कटा अभी सामने से देखता हूँ ये जो बुजुर्ग आदमी है ना, ये पक्का देश का गवर्नर होगा। उसके बाजू में जो आदमी है वो वॉचमैन या नाइट वॉचर भी कह सकते हैं, जिसको भाई काम यहाँ पे मिलता है बड़े बड़े केसेस यहाँ पे सॉल्व करने का। उसके अलावा एक लड़की भी बैठी हुई है। ओ माय गॉड यार, ये लड़की तो कितनी ज्यादा सिंगल है, आई मीन सुंदर है। और आई डोंट नो भैया सिंगल होगी या नहीं होगी। तब उसका ध्यान जाता है छाती पे, और जो छाती है ना एकदम चपटा यहाँ पे था, मर्दों से भी ज्यादा। तो ये भी देखती है भाई ज्यादा हवस भी ठीक नहीं है, वरना चपटा चपटा निकल जाता है। सामने से कहता है, हेलो यार, आप लोग से मिलके अच्छा लगा। ये लोग कहते हैं, हमसे मिलके अच्छा लगा, लेकिन तूने केस के बारे में कैसे पता किया? तेरे पास केस का फाइल है, ये तेरे हाथों में कैसे आ गया? हम जेल में बंद किसी भी बंदे को यहाँ पे फाइल नहीं देते हैं। यानी तूने चोरी किया, जेल में रहते हुए फाइल चोरी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ये भी देखता भाई कितने गुस्से में लोग हैं, इतना गुस्सा फालतू में किए जा रहे हैं। सामने से बताता है, मैंने चोरी नहीं किया, मेरा कजन यहाँ पर आया था, तुमने कजन से रिक्वेस्ट की और कजन ने मुझे दे दिया, और फाइनली फाइल पढ़ने के बाद मुझे आइडिया लग चुका है। काफी सारी चीजों के बारे में ये लोग कहते हैं आइडिया लग चुका है। बोलो क्या आइडिया लग चुका है? ये कहता है, आप लोगों को क्या लगता है कि डेनी वाइन यहाँ पे चली, इसका मतलब डेमोन लोगों ने कांड किया? नहीं, ये डेमोन लोगों ने नहीं किया, बल्कि इंसान लोगों ने सोच समझ के पूरा चाल यहाँ पे चलाया है। जो सुनते गवर्नर भड़क जाता है, कहता है, साला कुछ भी बकवास किया जा रहा है, पकड़ो इसको और इसको 200 कोड़े मारे जाएं। तो हमारा मेक टभी लाता है, 200 कोड़े मारे जाएंगे मुझे? मगर क्यों यार, मुझे 200 कोड़े का क्यों मारवाओ? तो ये गवर्नर चलता है, क्यों? तू बकवास कर रहा है, इसके पीछे डेमोन लोगों के हाथ हैं, या तू कह रहा है कि इंसानों का? यहाँ पर है, निकल जा यहाँ से। तभी पीछे से जो वॉचमैन आता है, आते ही कहता है, नहीं नहीं, रुको 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 यार, तुम्हारी बातों में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो बताओ यार, तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो? तो ये भी कहता है, थैंक गॉड यार, कोई तो समझदार यहाँ पर है, तो मुझे यहाँ बताने दो। तो सुबह 5 बजे। हाँ भाई, काम मिला था, अभी मेरे अंकल को सिक्के लेकर जाने थे, और लगभग 7:10 पर उन पर वैसी ही वाइंड आए। वाइंड के चक्कर में पानी में घोड़े गिर गए और पैसे अचानक से गायब भी हो गए। ये लोग कहते हैं, हाँ वही तो भाई, डेमो लोगों ने कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसके चक्कर में सब का सब यहाँ पे निकल गया। हमारे में कटा कहते हैं, ना वो सारी बातें छोड़ो, टोटल 1.5 लाख चांदी के सिक्के यहाँ पे थे, और 1.5 लाख चांदी के सिक्कों का जो वजन होता है ना भाई, वो कितना होगा, आपको आइडिया है क्या? वो लोग कहते हैं, वजन अंडे मुंडे नाड़े नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा, अभी गिनने दो। हमारा में कटा देखता है, भाई ये लोग कितने ज्यादा मैथ में कमजोर है। ये बताता है, सुनो भाई, मैं यहाँ पे बताता हूँ, लगभग 5 किलो 625 ग्राम यहाँ पर होता है। लड़की भी कहती है, हाँ लेकिन इसका केस से क्या रिलेशन है? हमारा में कटा सोचता है, केस से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए मैं बोला, तुम लोग कितने बुद्धू हो। फिर हमारा में कटा कहता है, जहां तक वो ब्रिज है ना, ब्रिज और हमारा जो जिस एरिया से गाड़ी निकला था, डिस्टेंस कितना है? वो बताता है, 30 माइल। हमारा में कटा कहता है, रास्ते में कुछ और स्ट्रीट वगैरह भी आए हैं क्या, मार्केट? वो बताता है, हाँ ऐसे 4 मार्केट आते हैं। हमारा में कटा कहता है, ठीक है भाई, गाड़ी के अंदर 5 किलो से ज्यादा का सामान था, ऊपर से भाई 30 माइल यहाँ भी पे चलना भी था। 5 बजे निकले थे, 7 बजे पहुंच भी गया।
तुमको क्या लगता है इतना जल्दी पहुंच जाना संभव है? जैसे सुनते हुए इनके तोते उड़ जाते हैं। हाँ भाई, हाँ, इतना भारी सामान लेकर इतना जल्दी उस एरिया में पहुंचना काफी मुश्किल है। इससे पहले भी गए हैं, हल्का हल्का सामान लेकर गए थे, लेकिन ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा था। इसका मतलब हुआ, हमारे में कटा कहते हैं, गाड़ी में पहली बात चांदी के सिक्के उतने ही नहीं थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलो।